डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट सॉल्व किए थे और 7.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। अब हमें 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू स्टार्ट करना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर side AB and AC of a triangle ABC are extended to point P and Q. Respectively, also angle PBC less than angle QCB so that AC greater than AB. स्टूडेंट, ये वाला जो साइन है वो हमारा लेस देन का है और ये वाला एंगल का साइन। अगर आप एंगल का साइन बनाओगे तो ये एल के सेम बना दोगे और लेस देन ग्रेटर देन इस तरह से इस एक्सरसाइज में शो करेंगे। स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई भी एंगल 60 डिग्री का है और एक एंगल हमारे पास 120 डिग्री का है, तो यहां पर 120 डिग्री का एंगल ग्रेटर है 60 से। तो यहां पे एक बात आपको समझना है अच्छे से। स्टूडेंट, अगर 180 में से 180 से दोनों एंगल को माइनस करना है, 180 माइनस 120, 180 से इस एंगल को माइनस करना है, 180 से इस एंगल को माइनस करना है। तो 180 से 60 माइनस करेंगे तो 120 और 180 से 120 माइनस करेंगे तो 60। तो स्टूडेंट, यहां एक ये पॉइंट हुआ कि अगर कोई भी एंगल है, अगर उन दोनों एंगल को 180 से माइनस कर देते हैं तो जो स्मॉलर एंगल होता है वो ग्रेटर हो जाता है और ग्रेटर होता है वो स्मॉलर हो जाता है। तो अगर कहीं पर ये सिचुएशन आती है 180 से अगर हम किसी एंगल को माइनस करते हैं तो वो जो लेस है वो ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर है वो लेस हो जाता है। सॉल्यूशन, given that in triangle ABC angle PBC less than angle QCB, और जो AB साइड को P तक प्रोड्यूस किया है और AC साइड को Q तक प्रोड्यूस किया है, ये हमारे क्वेश्चन में मेंशन है। प्रूव दैट, स्टूडेंट, प्रूव दैट मीन सो दैट हमें प्रूव करना है AC इज द ग्रेटर देन AB, AC इज द ग्रेटर देन AB। प्रूफ। स्टूडेंट, जो हमारे पास फिगर है इसमें हम एंगल शो कर लेते हैं। ये एंगल हमारे पास 1 है, ये एंगल 2 लेट कर लिया, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। यहां पर जो एंगल हमने शो किए, हमने फिगर में 1 2 3 4 अपने से शो कर लिए। आप कहीं पर 1 ले सकते, कहीं 2 ले सकते, कहीं 3, कहीं 4, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABC sides AB and AC are produced to points P and Q। स्टूडेंट, जो AB साइड को P और AC साइड को Q तक हमने प्रोड्यूस किया है, इससे ये वाला एंगल और यहां पे जो हमारे पास गिवन है वो पहले शो कर लेते हैं। एंगल PBC लेस देन एंगल QCB। स्टूडेंट, PBC का मतलब एंगल 3, QCB का मतलब एंगल 4। तो PBC का मतलब होगा एंगल 3 इज द लेस देन एंगल 4। अब हमने आपको बताया था पहले हमें प्रूव क्या करना है, AC इज द ग्रेटर देन,
ए बी। तो ए सी साइड ये है और ए बी साइड ये है। तो ए सी के लिए एंगल 1 और ए बी के लिए एंगल 2 की जरूरत होगी। तो एंगल 1 और 2 हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, जो यहां पर ए पी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 3 लीनियर पेयर बनाएंगे और 2 और 4 भी लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास ये एंगल 3 है और अगर हमें 1 एंगल निकालना है, क्योंकि 1 और 3 लीनियर पेयर है, यहां देख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3। अगर 1 प्लस 3 इक्वल टू 180 है तो हमें यहां से 1 निकालना है। तो 180 माइनस एंगल 3, ये 1 और 3 180 क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो स्टूडेंट, 1 एंगल निकालने के लिए 180 माइनस 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 180 माइनस एंगल 3 और यहां पर भी 180 माइनस एंगल 4। तो यहां से 180 माइनस 3, जैसे ही हमने बताया था 180 से अगर एंगल को माइनस करेंगे तो उनके क्या होंगे, जो लेस था वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर था वो लेस में चेंज हो जाएगा। 180 माइनस 3 का मतलब एंगल 1 इज द ग्रेटर देन एंगल 2। एंगल 1 इज द ग्रेटर देन एंगल 2। तो 1 है, 1 के सामने की साइड कौन सी आ गई, ए सी। तो ए सी इज द ग्रेटर देन 2 के सामने की साइड हो गई ए बी। जो एंगल ग्रेटर होता है उसके जो सामने एंगल आता है वो साइड जो आती है वो लॉन्गेस्ट होती है। जो स्मॉलर एंगल होता है उसके सामने की साइड शॉर्टेस्ट होती है। इसलिए ये प्रूफ हो गया। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एंगल बी लेस देन एंगल ए and angle C less than angle D so that AD less than BC. Solution prove that पहले given that शो करते हैं स्टूडेंट। given that angle B less than angle A and angle C less than angle D. Prove that AD BC, AD less than BC. Prove. स्टूडेंट, एंगल B और एंगल A, एंगल B एंगल A, एंगल B और एंगल A के लिए ट्रायंगल AOB शो हो रहा है। तो हमें यूज करना है ट्रायंगल AOB। इसमें एंगल B लेस देन एंगल A। स्टूडेंट, एंगल B लेस देन एंगल A, तो इसका मतलब यहां पे ये हुआ बी एंगल के सामने की साइड OA लेस देन और A एंगल के सामने की साइड OB। द साइड अपोजिट टू स्मॉलर या स्मॉलेस्ट इज स्मॉलर। जिसको हमने यहां पर OA लेस देन OB, इसको फर्स्ट इक्वेशन शो कर दिया। और सेकेंड पॉइंट हमारे पास एंगल C लेस देन एंगल D। तो एंगल C लेस देन एंगल D के लिए इंटरएंगल COD यूज करना पड़ेगा। C लेस देन D, C के सामने OD,
सी के सामने ये ओडी लाइन है लेस देन, और डी के सामने ओसी लाइन है। ओसी द साइड opposite to smallest is smaller। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास साइड एंगल अगर हमारे पास स्मॉलर है तो उसके सामने की साइड स्मॉल होगी। यहां पर एंगल शो कर दो, एंगल और एंगल। इस वाले ओडी लेस देन ओसी सेकेंड इक्वेशन शो कर दिया। अब हमें यहां दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, ओ ए प्लस ओडी लेस देन ओबी प्लस ओसी। तो ओ ए प्लस ओडी को ऐड कर दिया तो एडी लेस देन बी, ओबी और ओसी को, ओबी और ओसी को ऐड कर दिया तो ये ओबी, ओसी को ऐड कर दिया तो ये बीसी हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। थर्ड क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD. See figure so that angle A is the greater than angle C and angle B is the greater than angle D. Solution: given that student AB and CD are respectively smallest and longest side. AB and CD are respectively smallest and longest sides of a quadrilateral ABCD। स्टूडेंट जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसमें जो AB साइड है वो स्मॉलेस्ट है और CD साइड है वो लॉन्गेस्ट है। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि जो AB साइड है, अदर जो 3 साइड है उनमें सबसे छोटी साइड है। मीन्स BC से भी स्मॉलर है, CD से भी स्मॉलर है और AD से भी स्मॉलर है। और जो CD साइड है वो सभी से लॉन्गेस्ट है। मीन्स CD साइड BC से भी लॉन्गेस्ट है और CD साइड है वो AB से भी लॉन्गेस्ट है, CD साइड है वो AD से भी लॉन्गेस्ट है। मीन्स सबसे बड़ी साइड CD है और सबसे स्मॉलर साइड AB है। Prove that angle A greater than angle C and angle B greater than angle D। यहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टूडेंट। ए से सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ज्वाइनिंग A to C and B to D। B और D को भी ज्वाइन करना है स्टूडेंट। तो यहां भी हमने अपनी मर्जी से 1 2 3 4, तो इस लाइन को अभी हम इरेज कर देते हैं, बाद में इसका यूज होगा। पहले फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करने के लिए इस लाइन का यूज करना पड़ेगा। प्रूफ फर्स्ट, यहां पे 2 पार्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो स्टूडेंट ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3, ये एंगल 4 है।
तो यहां पर फर्स्ट में ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हमें सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC यूज करना है। इन ट्रायंगल ABC ABC में स्टूडेंट ये साइड AB है और ये साइड BC है, तो AB साइड स्मॉलर है और BC साइड लार्जेस्ट है। तो इसका मतलब यहां पे हमें एंगल ग्रेटर प्रूव करना है, तो ग्रेटेस्ट साइड पहले ले लेते हैं। तो इसका मतलब यहां पे BC इज द ग्रेटर देन AB। स्टूडेंट यहां पे आपके समझ में आया होगा, क्योंकि AB साइड BC से छोटी है, तो इसका मतलब BC बड़ी है और AB छोटी है, तो BC इज द ग्रेटर देन AB। अब BC साइड है, उसके अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? 1, तो एंगल 1 ग्रेटर देन, एंगल 1 ग्रेटर देन, और यहां AB के सामने 3 इज 3। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन शो कर दिया। अब इसी तरह से हमें इस वाले ट्रायंगल में शो करना है, इन ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल यूज करना है। इसमें जो दूसरा सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। CD यहां बड़ा है किससे? AD से, तो CD इज द ग्रेटर देन AD। यहां पे आपके समझ में आया होगा, क्योंकि CD तो सबसे बड़ी है, तो AD से भी CD बड़ी है, तो CD इज द ग्रेटर देन AD। तो CD इज द ग्रेटर देन AD। अब CD के सामने एंगल कौन सा आ रहा है? 4। यहां पर CD के सामने एंगल 2, CD के सामने एंगल 2 और AD के सामने एंगल 4, तो CD के सामने हम एंगल कौन सा लेंगे? CD के सामने एंगल 2, एंगल 2 इज द ग्रेटर देन, और यहां पर AD के सामने एंगल लेंगे 4 इज द ग्रेटर देन 4, सेकेंड इक्वेशन। स्टूडेंट जो साइड बड़ी होती है उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होता है। अगर आप रूल लिखना चाहो तो यहां लिखेंगे एंगल अपोजिट टू स्मॉलर या लार्जर। यहां हमने लार्जर लिया है, लार्जर साइड्स इज लॉन्गर। और एंगल अगर हमारा लार्जर है तो उसके सामने की साइड लॉन्गर होगी। सेम कंडीशन यहां पर भी है, लिखना है। स्टूडेंट एडिंग करना है, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट हमारे पास एंगल 1, सेकंड में एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज द ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस 2, यहां देखो, एंगल 1 प्लस 2 मीन्स पूरा एंगल ए हो गया, तो ये एंगल ए इज द ग्रेटर देन 3 प्लस 4, पूरा एंगल सी हो गया, तो एंगल ए इज द ग्रेटर देन एंगल सी, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पर प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट सेकंड पार्ट हम शो करते हैं, इसको एक बार इरेज करते हैं स्टूडेंट। सेम कंडीशन रहेगी, इसको हमने इरेज कर दिया। सेकेंड पार्ट के लिए यहां फिगर में इस वाली लाइन को एक बार हम इरेज कर देंगे, और हमें ज्वाइनिंग क्या करना? B to D, B और D को ज्वाइन करना है। यहां पे 1 2 3 4 एंगल शो कर लिए थे, इसमें और कुछ एंगल 5 6 7 8 इस तरह से शो कर लिए, 5 6 7 8। अब स्टूडेंट हमें ये 2 ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल यूज कर लेते हैं हम। BCD इन ट्रायंगल
BCD, BCD ट्रायंगल लेते हैं तो कंडीशन तो वही है, क्योंकि CD साइड सबसे लॉन्गेस्ट है, तो BCD में CD साइड आ रही, तो CD इज द ग्रेटर देन किससे? BC से। तो CD के सामने एंगल कौन सा? 6, एंगल 6 इज द ग्रेटर देन एंगल BC के सामने 8, एंगल 8। इसको हमने 3 इक्वेशन डाल दिया। अगर रूल लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लार्जर। ये हमने ट्रायंगल यूज कर लिया। अभी इस बार एक बार ये ट्रायंगल यूज कर देंगे। इन ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल लिया, इसमें AB साइड तो सबसे स्मॉलर है, तो यहां पर ये स्मॉलर सबसे, तो इसका मतलब AD ग्रेटर हो जाएगा। AD इज द ग्रेटर देन AB। अब AD के सामने एंगल कौन सा बन रहा है? 5, तो एंगल 5 इज द ग्रेटर देन, और AB के सामने एंगल 7, तो एंगल 7 हो गया। और ये हमारा रूल हो गया, एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लार्जर। ये 4 इक्वेशन हुआ। इनको भी स्टूडेंट ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशंस 3 and 4, इनको ऐड किस तरह से करना? उसी तरह से। ये एंगल LHS में 6 है, ये 5 है, तो एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज द ग्रेटर देन एंगल 8 प्लस 7, एंगल 8 प्लस एंगल 7, तो 5 प्लस 6 का मतलब एंगल B इज द ग्रेटर देन 7 प्लस 8 का मतलब एंगल D। ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट इससे ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर PR greater than PQ and PS bisects angle QPR, prove that angle PSR is the greater than angle PSQ. Given that solution, student, given that PR is the greater than PQ and PS bisect angle QPR. Prove that PSR, angle PSR is the greater than PSQ. Proof. स्टूडेंट, यहां हम लेट कर लेते हैं, जो PS बाइसेक्ट एंगल P एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। स्टूडेंट, यहां लिखा PS बाइसेक्ट एंगल QPR, जो PS है वो एंगल P को बाइसेक्ट करता है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होते हैं। इसको यहां पर हमने 4 शो कर दिया, ये 3 हो गया। ऐसे इसको 5 और इसको यहां पर 6। स्टूडेंट, इन ट्रायंगल PQR, कंप्लीट ट्रायंगल लेना PQR, क्योंकि हमें यहां पे PR इज द ग्रेटर देन PQ, PR इज द ग्रेटर देन PQ। PR और PQ के यहां पर हमने रिलेशन दे रखा है।
पी आर इज द ग्रेटर देन पी क्यू स्टूडेंट। तो पी आर के सामने एंगल कौन सा है? 4। पी आर के सामने एंगल 4, एंगल 4 इज द ग्रेटर देन पी क्यू के सामने एंगल 3 इज 3। यहां पे इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन शो कर दिया। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। स्टूडेंट जो साइड अगर ग्रेटर होती है उसके जो अपोजिट एंगल बनता है वो ग्रेटर होता है। तो यहां से पी आर इज द ग्रेटर देन पी क्यू, कंप्लीट हमने ट्रायंगल लिया जिसमें पी आर इज द ग्रेटर देन पी क्यू। तो पी आर के सामने एंगल 4 और पी क्यू के सामने एंगल 3। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और यहां पे स्टूडेंट पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। यहां पे ये पॉइंट शो है क्वेश्चन में। पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। जो पी एस लाइन एंगल पी को बाइसेक्ट करता है इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। स्टूडेंट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, जो कि पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। स्टूडेंट अब यहां पे काम करते हैं, इस वाली लाइन को एक बार हम इरेज कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहां पे ये वाला जो 6 एंगल है वो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, जो कि ये एक्सटीरियर एंगल होता है। और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 6 इज ए exterior angle. So exterior angle is equal to the sum of opposite interior angle. तो यहां पे एंगल 6 इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से? 1 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, यहां पे इसको हमने थर्ड इक्वेशन कर दिया, इस वाले को सेकेंड इक्वेशन। अब इस वाली लाइन को अगेन हमने ड्रॉ किया। अब इस तरह से ये वाला हमने अगर इरेज किया तो यहां पे ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। इन ट्रायंगल पी आर एस एंगल 5 इज ए एक्सटीरियर एंगल। यहां पर भी यहां पे एक बार लिखी रखा है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल यहां 5 है, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये हमारे पास 4 इक्वेशन हो गया। स्टूडेंट एडिंग इन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं तो यहां पे 1 प्लस 4 एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज द ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस 2 एंगल 3 प्लस एंगल 2। एंगल 4 प्लस 1 इज द ग्रेटर देन 3 प्लस 2। स्टूडेंट यहां इक्वल का साइन है, यहां ग्रेटर का साइन है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर 4 और 3 की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, यहां पर अगर हम 4 की वैल्यू मान लिया हमने 60 डिग्री है और यहां पर 3 की वैल्यू अगर हमने 40 डिग्री लिया तो ये सिचुएशन है। यहां पर अगर एंगल 1 और एंगल 2 ऐड करना है, 1 और 2 की वैल्यू इक्वल है, मान लिया 10 डिग्री है, 10 10 इसमें ऐड कर दिया तो ये 70 हो गया, ये 50 हो गया। मींस जो ग्रेटर था वो ग्रेटर ही रहेगा। समझ में आ गया होगा।